हरदा रेल हादसे के घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने एक्सक्लूसिव बात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वो रेल दुर्घटना की जो स्पॉट है उसका खुद मुआयना करके आ रहे हैं। शिवराज जी, आपने खुद मुआयना किया है, भारी बारिश में आप भीगते हुए वहां पर पहुंचे, क्या पाया आपने? ये कल्पनातीत दृश्य था। अचानक ऐसी भयानक आपदा आएगी इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन था, क्योंकि इतना पानी गिर गया कि अचानक नदियां ओवरफ्लो हो गई और नदी ने अपनी धारा बदल दी। ये जहां घटना हुई ये तो छोटा नाला था, लेकिन हमने जो घटनास्थल को देखा, आगे और पीछे आप 1 किलोमीटर आगे पीछे आप चले जाइए तो नीचे से रेल की पटरियों के नीचे से मिट्टी और गिट्टी निकल के बह गई और रेल की पटरियां हवा में झूलती रह गई, ऊपर भी पानी आ गया। ऐसी परिस्थितियां तो मैं समझता हूं कि गांव के लोग भी बता रहे थे, शायद कभी कभार ही जब जल प्लावन की स्थिति पैदा होती है तब होती है, और उसी के कारण जो मिट्टी कट गई, पटरियां हवा में झूल गई, उसके कारण ये दुर्घटना हुई कि ट्रेन आई और वो ट्रेन के बोझ से पटरियां, चूंकि नीचे का सपोर्ट खत्म हो गया तो पटरियां नीचे झुक गई और ऊपर जो बिजली का करंट रहता है उससे संपर्क समाप्त हुआ तो रेल वहीं के वहीं रुक गई और धीरे धीरे डिब्बे बैठते धंसते और पलटते चले गए। आपको लगता है कुछ यहाँ पर जो पुलिया का जो निर्माण था वो सही ढंग से नहीं हो पाया था? ऐसे कुछ शिकायतें और आरोप भी यहाँ पर जो है ग्रामीण लगा रहे थे। देखिए, सभी लोग बता रहे हैं कि ऐसा पानी कभी गिरा ही नहीं। जिस स्थिति की कल्पना का अंदाज ना हो उसके बारे में पहले से कैसे कहा जा सकता है? इसलिए प्रथम दृष्टया तो सभी ये बता रहे हैं कि ऐसी भयानक बारिश हमने कभी देखी नहीं। राहत और बचाव कार्य के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए, किस तरह का राहत और बचाव कार्य जहाँ पे शुरू किया जा चुका है? एक तो रात से ही राहत के कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया था, क्योंकि सारे सड़क मार्ग कटे हुए थे। हरदा से भी कलेक्टर एसपी के आने का रास्ता नहीं था, सहायता पहुंचाने का रास्ता नहीं था। इसलिए हम लोगों ने रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट किया और रेल के इंजन में बैठकर ही हमारे कलेक्टर एसपी भी आए, बाद में कमिश्नर और जीएम रेलवे भी आए, लेकिन तत्काल टेलीफोन से आसपास के गांव में खबर की कि भी जितने लोग निकल सकते हैं निकल के बचाने का काम करें। आसपास के गांव के भाई और बहनों ने, जनप्रतिनिधियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध स्तर पर राहत के काम प्रारंभ किए और जिला प्रशासन भी 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच पहुंच गया। हमारी SDRF की जो टीम है जो डिजास्टर के समय काम करती है स्टेट की, वो उस टीम के जवान फिर पहुंचे, NDRF की टीम के जवान पहुंचे। हमने रात को ही आर्मी को भी खबर की ताकि आर्मी पहुंच सके, लेकिन चूंकि दूर थे, महू और भोपाल में जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स है उनको हमने खबर की थी तो उनको भी पहुंचने में काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन तब तक पानी उतर गया था और यहाँ राहत के कार्य हम लोगों ने तेजी से प्रारंभ कर दिए थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, रेलवे के साथ मिलके, और अब तक जो स्थिति उसमें अब सारे जो रेल यात्री हैं जो जीवित थे सब सुरक्षित वहाँ से निकाल लिए गए हैं। उनको अलग अलग गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था भी हो रही है और जो मृतक हैं उनका, जिनमें से जो पहचाने गए हैं उनका पोस्टमार्टम यहाँ करके और उनके घर तक उनके पार्थिव शरीर को पहुँचाने का काम करेंगे, और जो पहचाने नहीं गए हैं उनको भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में उनके सबको ले जाके सुरक्षित रखेंगे। वेबसाइट पर भी हम फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं ताकि पहचानने में आसानी हो जाए, फिर उनके परिजनों को सौंपने का काम करें। मृतकों की संख्या के बारे में अब तक कुछ जानकारी आपके पास क्या हासिल हुई है? हम लोग पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। अब तक जो जानकारी थी 27, 28, 25 इस संख्या की बार बार आ रही थी, लेकिन एक बार मैंने सूचीबद्ध करने का कहा है, क्योंकि कई बार एक को भी 2 बार गिनने की मानवीय भूल हो जाती है। वो हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और स्थिति अभी स्पष्ट हो जाएगी। आसपास के ग्रामीणों ने बहुत ही बेहतर रोल किया और उन्होंने उत्साह से बहुत ही तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, लोगों को बाहर निकाला। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मानवीयता से भरे हुए आसपास के गाँव के भाई और बहन सेवा के लिए दौड़ पड़े, सहायता के लिए दौड़ पड़े और जो कुछ उनसे बन सकता था उस समय उन्होंने किया। मृतकों के लिए और उनके जो घायल उनके परिजनों के लिए आपने कुछ घोषणा भी की, उसके बारे में जानकारी चाहिए। रेल प्रशासन ने, रेल मंत्री जी ने जो सहायता करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन रेलवे के अलावा 2 लाख रुपया मृतकों के परिवार की सहायता के लिए, 50,000 रुपया गंभीर घायलों की सहायता के लिए और 10,000 रुपया जो साधारण चोटें लगी है ऐसे जो हमारे साथी हैं उनकी सहायता के लिए हमने देने का फैसला किया। तो जी, एक आखिरी सवाल, जब आप घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, आपके सहयोगी ने कहा कि छाता आप लगा लें, उसके बावजूद आपने छाता तक नहीं लगाया और बहुत तेज कदमों से आप घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त आपके मन में, ज़हन में क्या चल रहा था? हम उन बहनों और भाइयों का अंदाज लगा सकते हैं जो रेलवे के डिब्बे गिरने के कारण पानी के अंदर समा गए होंगे। उनके कष्ट की कल्पना अगर करते हैं तो पानी में भीगना उसके मुकाबले
बहुत बहुत छोटा सा कष्ट था। उस समय मन में केवल एक ही भाव था कि हम घटनास्थल पर पहुंचे, शरीर भीग रहा है या बाकी कोई चीज़ हो रही है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरे जब बाकी साथी जनता बड़ी संख्या में थी वो भीगते हुए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्यों छाते के अंदर जाए, कभी भी मेरे मन में ये भाव नहीं आता। इसलिए कोई भीग रहे कि नहीं भीग रहे ये समझ ही नहीं पाए। मन में एक ही जुनून था कि कैसे घटनास्थल तक पहुंचे और बेहतर क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। आपने एनडीआरएफ और अपने स्टेट के जो डीआरएफ के जो जवान थे उनका भी हौसला अफजाई की, उनके साथ भी आपने बातचीत की, किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का उत्साह? हमारे जवानों ने बहुत बेहतर काम किया। देखिए, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो कई बार मनुष्य असहाय सा हो जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों में ऐसी भयानक मौसम में भी उन लोगों ने जी जान से परिश्रम करके और लोगों की सहायता की, जीवित लोगों को बाहर निकाला। और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हमारे भाई बहन ऐसे थे जिनको हम बचा नहीं सके, उनको भी बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। बेहद दुखद घटना, लेकिन तमाम जो राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो तेजी से जारी रहेंगे, ऐसा दावा किया है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। कैमरामैन लवनीत के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हरदा।